तो भगवान ने विवाहों की झड़ी लगा दी। 16,108 विवाह। सत्य तो यह है कि जब आदमी का एक विवाह होता है कितना खुश रहता है। विवाह में वस्त्रों से लेकर, भूषण से लेकर, मित्रों से लेकर, सारी सजावट से लेकर इतना खुश रहता, भैया हमारी शादी है जरूर आना, भूल मत जाना। कार्डों में लिखा रहता है मेरी बुआ की शादी में, मेरी दीदी की शादी में। एक शादी में कितना उत्साह होता है, लेकिन बंधुओं कितनी प्रसन्नता एक शादी के बाद होती है। लेकिन कन्हैया की जब शादियां हुई 16,108 तो कितनी प्रसन्नता रही होगी। ये भगवान का लीला दर्शन है। बंधुओं ध्यान करें, अब भगवान की शादियां पूरी हो चुकी। शादियों के बाद एक दिन की बात कि कन्हैया ने विचार किया कि सबके पास थोड़ा थोड़ा बैठना पड़ेगा, नहीं बैठेंगे जिसके पास वही रूठ जाएगा। भगवान ने विचार किया, बढ़िया तैयार होके सज धज के रुक्मणी के महल में पहुंचे। रुक्मणी के महल में पहुंचते हैं, रुक्मणी पलंग पर विराजी हुई थी। कन्हैया को आते देखकर खड़ी हो गई, तुरंत पुष्पों को लाई। जहां से कन्हैया चल रहे थे पुष्पों को बिछा दिया। कन्हैया पलंग पर बैठे, अपनी साड़ी चुनरी को लेकर के और जल में डुबा कर कन्हैया के पैरों से लगाया। स्वामी कन्हैया बैठे, बड़े आव भाव के साथ रुक्मणी और कन्हैया विचार करते हैं। कन्हैया जितना विनोद करते थे, विनोद माने हंसी मजाक, कन्हैया जितना विनोद करते थे सबसे ज्यादा विनोद रुक्मणी से करते थे। भाव सत्य है, पति पत्नी का प्रेम होना चाहिए, विनोद होना चाहिए, उपहास होना चाहिए, मित्रवत जीवन होना चाहिए। अगर पति पत्नी का मित्रवत जीवन नहीं है तो जीवन जीना भी मुश्किल है। महाराज घर में जहां एक पत्नी है जीवन दूभर हो जाएगा, लेकिन कन्हैया का घर पत्नियों से भरा 16,108 और आनंद हो रहा है। रुक्मणी कन्हैया को पंखा लाती हैं, ऐसा पंखा डुलाती हैं, हवा करती हैं, चमर डुलाती हैं। अरे अरे मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी सेवा में खाने को कुछ नहीं लाई। काजू किशमिश मेवा मिष्ठान सब कुछ रुक्मणी लाई। कन्हैया को थोड़े थोड़े पवाए, कन्हैया पाते पी रहे। कन्हैया बोले रुक्मणी एक बात बताएं। रुक्मणी बोले हाँ स्वामी बताएं, मैंने तुम्हें कष्ट बहुत दिया। रुक्मणी बोली कौन सा कष्ट? अरे तुम राजकुमारी हो, भीष्म की पुत्री हो, तुम्हें इतना सुंदर पति चाहिए था जैसा चनेरी नरेश शिशुपाल। देखो तुम्हारे भाई ने तो चुनाव अच्छा किया था शिशुपाल के लिए, लेकिन पिताजी ने साथ नहीं दिया। देखो हमारी गिनती अच्छे लोगों में नहीं है। हमने जब से जन्म लिया कोई अच्छा काम नहीं किया, गाय चराई, हमने दूध दही का धंधा किया, कोई बड़ा धंधा नहीं किया। ग्वाला बन के गांव की सेवा की, दूध दही का धंधा किया। हमारे पास बड़े वाहन नहीं थे, छकड़ों में गाड़ियों में चले। रुक्मणी हमारी शत्रुता बहुत रही, मामा से हमारी शत्रुता, चनेरी नरेश शिशुपाल से हमारी शत्रुता, चारों तरफ पैर ही पैर, बेमनुष्यता ही बेमनुष्यता। मैं तो समझता हूं तुम्हें सुख जो मिलना चाहिए था वो सुख नहीं मिला। भिक्षु भी, अरे मैं तो भिक्षु बन करके गोपियों के सामने खड़ा होकर के मैंने एक छाछ मठा को भी मांगा, गोपी ने उसको भी मना कर दिया। मैं तो इतना कमजोर हूं रुक्मणी, तुम तो लक्ष्मीवान हो, लक्ष्मी जैसी लगती हो, मुझे तो लगता है कि मैं आपके लायक नहीं हूं। रुक्मणी को क्रोध आ गया, ऐसी बातें मत किया करो।
ऐसी बातें करो जिसमें कुछ अच्छा लगे। रुक्मणी को क्रोध आया, जो काने में पहने थी, नाक में पहने थी, सिर पर लगा ली, सब हार उतार करके नीचे धड़ाम से फेंक दिया। किसके लिए आते हो? जो सुंदर सुंदर बैणी थी, चोटी थी, उस चोटी को खोद दिया। इसलिए मुझे रिझाते हो, मुझे नाराज करते हो, मुझे सुख नहीं दे। माने कहने का मतलब रुक्मणी को बहुत क्रोध आया। कन्हैया ने सोचा कि मैं तो कर रहा था उपहास, हंसी भी जब तक ठीक है जब तक दूसरे को सहन हो। ध्यान करना, उपहास भी जब तक सहन हो दूसरे को तब तक करें, और नहीं तो हमारे देहात में कहते हैं मस्करी दिन दस्करी और करी सो 20 और 30 दिना की मस्करी काट देते हैं शीश। कन्हैया बार बार ठीक नहीं है, मैं एक बार कहती हूँ तुम्हारे पति रूप में तुम्हें चाहती थी। अब तो रुष्ट हो गए रुक्मणी, पलंग पर जाकर बोलना बंद कर दिया। कन्हैया ने सोचा क्या करें, जितना पहले स्वागत रुक्मणी ने कन्हैया का किया था, अब कन्हैया रुक्मणी का करने लगे। अरे कोई बात नहीं है, पैरों को हाथों को बुलाने लगे, सहलाने। अरे ऐसी तो बातें होती हैं, बुरा तो मान ही नहीं जाता। अरे घर की बात। कन्हैया ने विचार किया कि अगर किसी और को पता चल जाए कि पति पत्नी लड़ रहे हैं तो पिताजी की बातें सुनना, माताजी की बातें सुनना, भाइयों की सुनना, इतनी बातें सुनने से तो अच्छा है कि अपनी पत्नी को मना लो, वो खुश हो जाए। तो ना किसी की बातें सुनना, ना किसी से कहना, ना किसी से सुनना, घर की बात घर में भरी रहेगी। कन्हैया ने तो फिर महाराज अनुनय विनय की, नहीं रुक्मणी, जो तुम्हें कह रहा था तुम्हें चिढ़ाने के लिए कह रहा था। भगवान ने ज्यादा अनुनय विनय की, तब रुक्मणी को लगा कि अब ज्यादा ठीक नहीं है कराना। महाराज भगवान ने प्रसन्नता पूर्वक रुक्मणी को सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया। रुक्मणी प्रसन्न हो गई। प्रसन्न होकर के रुक्मणी ने भगवान की सेवा की। ऐसे भगवान की लीला के दर्शन कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, अब तो 8 पटरानियों के वंश में संतान हुई। 16,108 रानियों के यहाँ 10 संतानें हुई। 10 16,108 में 10 का गुणा करो, 1,81,161 संतानें कन्हैया की हुई। अब तो कन्हैया का वंश बढ़ गया। सारा जितनी द्वारकापुरी थी, आज द्वारकापुरी में सभी कन्हैया का वंश। प्रद्युम्न की संतान कन्हैया इतने बड़े हो गए कि प्रद्युम्न बेटा और नाती का जन्म होता है। अनिरुद्ध का जन्म हुआ। कन्हैया के घर में बहुत खुशी मनी। अनिरुद्ध जब बड़े हुए इतने सुंदर थे कि जो छवि कन्हैया की थी वो अनिरुद्ध की थी। बाबा का पूरा स्वरूप अनिरुद्ध में था। सहस्त्रबाहु अर्जुन की कन्या थी उषा, बहुत सुंदर कन्या थी। एक दिन सहेली के साथ, जिसकी सहेली चित्ररेखा थी, चित्ररेखा के साथ में बैठी थी। चित्ररेखा से उषा बोली, चित्ररेखा बोले आज रात में सपने में मैंने इतना एक सुंदर पति देखा अपना, मेरा उससे विवाह हो रहा है। कैसा सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर। चित्ररेखा बोली जैसे राम है। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं। तुम कैसे बताऊं तुम्हें कि कितना सुंदर पति देखा। चित्ररेखा का नाम कैसा था वैसा ही काम था। वो सुंदर चित्र बनाती थी। अरे उषा, जितने संसार के सुंदर व्यक्ति हैं उनका मैं चित्र बनाती हूँ, और तुम देख लेना कि तुमने सपने में कौन से पुरुष को देखा। चित्ररेखा ने बढ़िया सुंदर सुंदर चित्र बनाए।
कन्हैया का बनाया तो कुछ ठहर गई उषा। नहीं 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 सखी, ये नहीं, सबके बनाए, लेकिन जिस समय अनिरुद्ध का चित्र बनाया, अनिरुद्ध के चित्र को देख के उषा कहेंगे हाँ 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 हाँ, इसी पुरुष को मैंने सपने में देखा है। अनिरुद्ध की शोभा देख करके सपने में सहस्त्रबाहु अर्जुन की लड़की उषा मोहित हो गई। चित्ररेखा ने कहा बहन चिंता मत कर, मैं तेरी विवाह उसी पुरुष से कराऊंगी, और समय आता है। चित्ररेखा अनिरुद्ध को वहां से उठाकर लाई, रातों रात उठाने के बाद आकाश मार्ग से चली, और जहां उषा का निवास था, मंगलमय भवन था, सुंदर सरोवर था, सुंदर उपवन था, वहां विश्राम करा दिया। अब तो चित्रचोर अनिरुद्ध को जैसे ही उषा ने देखा, उषा ने स्नेह किया, बिठाला। महाराज 7 दिन तक उषा और अनिरुद्ध चर्चा पर चर्चा करते रहे। सोते में अनिरुद्ध को उठाया। इधर कन्हैया के परिवार में पता चला, बताया कि आज प्रद्युम्न का बेटा अनिरुद्ध दिखाई नहीं दे रहा है, बहुत दिनों से पता नहीं कहा। महल में अनिरुद्ध और उषा रहते रहे, किसी को पता नहीं चला। एक दिन क्या हुआ कि उषा की जो स्थिति थी शारीरिक, वो ठीक नहीं थी। उषा की मां ने कहा बेटा तेरी दिने-मान स्थिति ठीक नहीं है, बात क्या है? अंग प्रत्यंगों को विचित्र स्थिति में देखा, तुम बाहर निकलती नहीं है, पूरी रात बात करती है, किससे करती है? और जिस समय उषा की मां घर में घुसी, वहां सुंदर स्वरूपवान अनिरुद्ध लेटा हुआ। अनिरुद्ध को देख करके गुस्सा आ गया। सहस्त्रबाहु अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को क्रोध आया, अरे बांध लो उस लड़के को, ठीक इसे पता नहीं सहस्त्रबाहु का घर और उसकी कन्या। महाराज अनिरुद्ध को बांध लिया, लोहे दंडों से पीटना शुरू कर दिया। तब तक पता चला कन्हैया को कि हमारे नाती को सहस्त्रबाहु अर्जुन ने बांधा है। महाराज सारी सेना टूट पड़ी और इधर से उधर से बहुत युद्ध होता है। शंकर ने भी सहायता सहस्त्रबाहु अर्जुन की और ज्वर, तिजारी, बुखार, एक तरह ये सब शंकर भगवान ने छोड़ दिए। इस प्रकार से अब तो सहस्त्रबाहु परास्त हो गया। परास्त होने के बाद कन्हैया के चरणों में पहुंच गया और अपनी उषा का विवाह अनिरुद्ध के साथ कर दिया। प्रेम पूर्वक विदा हो गई। बोलो राधा मुकुंद भगवान की। बंधुओं, इतना परिवार बढ़ गया कन्हैया का कि अब तो कन्हैया विचार करने लगे कुछ काम सौंपो। जो काम मैं करता था मेरे नाती पोता भी वही काम करेंगे। कन्हैया ने कहा कि कहीं चराना शुरू करो। एक दिन नाती पोता सब गाय चराने के लिए गए। एक दो उपवनम राजन, हे राजन, एक दिन एक उपवन में जब पूरे सांब सहित सभी लोग पहुंचे तो उन्होंने जाकर के जंगल में गायों को चराया। पूरे दिन चराते रहे, पूरे दिन चराते रहे। प्यास लगाई, पानी कहाँ पिए? एक कुआं में गए, वहां एक गिरगिट पड़ा था, बहुत बड़ा गिरगिट। हम यहाँ कहते हैं अपने क्षेत्र में गिरधोरा। गिरगिट पड़ा था। गिरगिट को पड़ा देख करके उसने याचना की कि मेरे जीवन की रक्षा करो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। महाराज गिरगिट को सांब आदि ने हाथ से हाथ पकड़ करके ऊपर निकाल लिया। तुम कौन हो? कन्हैया के परिवार के दर्शन करके स्वयं कन्हैया वहां आए और महाराज जो गिरगिट थे उनने प्रणाम किया। जब कन्हैया सांब सहित सब पूछते हैं तुम कौन हो, तो उसने बताया, हे कन्हैया, मैं अयोध्या का राजा था नरक। मैं
लेकिन मुझे श्राप लगा। क्यों? बोले मैंने जीवन में दान किया और दान देख के नहीं किया। अपने लिए तुम जो वस्तु लाता था तो देख देख के लाता था, और दान की जब बात आती थी तो कभी किसी वस्तु पर ध्यान नहीं देता। दान जो जीवन में करना चाहिए, दान जिसको दे रहे हैं उसको देखना चाहिए, और जो कर रहा है उसको देखना चाहिए। कन्या का दान आप कर रहे हैं तो कन्या के योग वर तो हो, और वर कन्या के योग नहीं होगा तो पाप लगेगा। इस ब्राह्मण को गाय दान कर रहे हो, वो ब्राह्मण गाय के योग तो हो, योग नहीं है तो गाय का पाप लगेगा। बंधुओं, दान माने श्रेष्ठ होना चाहिए। आज राजा इंद्र के कहते हैं कन्हैया मैं प्रतिदिन एक गाय ब्राह्मण को देता था, एक गाय, रोज गाय का दान करता था। एक दिन क्या हुआ कि जो गाय मैंने आज दान की ब्राह्मण को, वो छूट के फिर मेरे हिरक में बेढ़ा में आ गई। दूसरे दिन फिर मैंने एक गाय दान की तो वही गाय दूसरे ब्राह्मण को चली गई। पहले दिन वाला ब्राह्मण ढूंढने के लिए आ रहा था और दूसरे दिन वाला लेके जा रहा था, दोनों रास्ते में मिल गए। भैया तुम चोर हो क्या? हमारी गाय है, कल राजा इंद्र ने दी थी। नहीं नहीं, हम अभी हाल दान करा के आए हैं। कौन करे निर्णय? यही गाय दान कल हुई, यही आज। दोनों ब्राह्मण राजा इंद्र के पास पहुंचे। राजा इंद्र से कहा महाराज तुमने दान दिया है, देख के दिया, यही वही गाय है क्या? तो राजा को ध्यान नहीं था कि गाय यही है कि नहीं, तो ना हाँ कह सके और ना कह सके, सिर्फ हिलाते रहे। श्राप दिया ब्राह्मणों ने कि जाओ राजा, तुम जैसे ऐसे सिर हिलाते हो गिरगिट की तरह गिरधौरा हो जाओ, जाओ। राजा इंद्र चरणों में गिर गए। प्रभु उद्धार कब होगा? बोले जब कन्हैया द्वापर में जन्म लेंगे, उनके बेटे गाय चराने जाएंगे, उनके द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। ध्यान करें, दान की बड़ी महत्वता है। आजकल के समय में तो ऐसी परिस्थितियां हो गई हैं कि जो चीज सड़ रही हो, गल रही हो, कि प्रभु जी को बुला लो तो दान ही हो जाए। कुछ नहीं, क्या कर लो, घूरे फेंकत ना बने, ढोर बैल ना खाएं, और मोरे पुण्य प्रभुत जू सो तुम्हें छोड़ कर जाए। जो बेकार चीज हो जाती है उसका दान करते हैं, फटी गली हो जाती है उसका दान करते हैं। दान का तात्पर्य होता है उत्तम वस्तु दान करो, तुम उत्तम वस्तु का फल आपको प्राप्त होगा। दान ठीक होना चाहिए। आज राजा मृग दान के कारण अधोगति को प्राप्त हुआ। इस प्रकार से महाराज बलराम जी के कथा के बारे में सुखदेव कहते हैं कि एक बार यमुना जी के बिहार के लिए बलराम जी निकले। यमुना जी बलराम जी को देखकर प्रसन्न हो गई, और यमुना जी का बलराम जी का बहुत प्रकार से कीड़ा खेल हुआ। खेल के बाद में यमुना अपने स्थान को प्राप्त हो गई। बलराम जी घर आ गए। एक राजा पौंड्रक था, पौंड्रक जो काशी में रहता था। जैसे कन्हैया सजे रहते थे वैसे ही वो सजा रहता था, और कहता था हे देशवासियों, सच्चा कृष्ण तो मैं हूं, वो जो गोकुल का कृष्ण है वो तो झूठा है, नकली है। पौंड्रक कृष्ण की तरह सजा हुआ रहता था। भगवान को जब पता चला कि असली कृष्ण तो ये पौंड्रक है, तो काशी शहर पौंड्रक को मार के दहन कर दिया। महाराज जब दहन कर दिया, दहन करने के बलराम जी आए, यमुना की कूल पर गए, एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। ऊपर देखा एक दुगध नाम का बंदर बैठा है, कुछ हरकतें कर रहा था। दुगध बंदर को देख करके बलराम जी चढ़ के गए और हल से खींच करके मुसल मारा, सो दुगध का अंत कर दिया। इस प्रकार से दुगध वानर को मारते हुए बलराम जी आगे बढ़ते हैं, और शाम बलराम जी हस्तिनापुर में पहुंचते हैं। इस प्रकार की कथा को सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, नारद जी ने विचार किया
कि संसार के प्राणी एक पत्नी का निर्वहन नहीं कर पाते हैं, कन्हैया कैसे कर रहे होंगे। आज नारद जी दर्शन करने के लिए और द्वारकापुरी में पधारे। नारद जी ने देखा ये रुक्मणी का घर है, ये सत्यभामा का घर है, ये भद्रा का, ये लक्ष्मणा का। वहां तो सबकी नेम प्लेट लगी हुई थी। इस प्रकार से 16,108 जैसे नारद जी गए, जाते 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 नारद जी ने सब जगह कन्हैया को सब घर में देखा। तब नारद जी समझ गए यह बात सत्य है, कन्हैया सभी घर में निवास करते हैं, सभी को आनंद देते हैं। इस प्रकार से कन्हैया से और सभी देवियां खुश रहती हैं। आए दो बार संकीर्तन। और ये राधा मुकुंद भगवान की